रमेश गुप्ता, आप देख रहे हैं जनता 24 न्यूज, जो रहे हर पल सच के साथ। तो आइए ले चलते हैं आपको आज की खास खबर की। आज फिरोजाबाद में जनता 24 न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार रवि वशिष्ठ ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व विश्व हिंदू परिषद के विभाग सत्संग प्रमुख रविंद्र कुमार शर्मा से आने वाली 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खास बातचीत की। आप स्वयं सुने क्या कुछ कहा रविंद्र शर्मा ने। मैं रवि वशिष्ठ, जनता 24 न्यूज चैनल से आज हमारे बीच में फिरोजाबाद के जाने माने रविंद्र शर्मा जी हमारे पास बैठे हुए हैं। आज हम उनसे एक चीज की जानकारी लेना चाह रहे हैं, जैसे कि आगामी 22 तारीख को अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है और उन्होंने कितने संघर्ष किए हैं, जो कि आज वो फिरोजाबाद में इस तरह से वो माने जाते हैं और उनकी क्या विशेषताएं नहीं है, आज उनसे हम जानकारी लेते हैं क्या कहना है उनका। आज हम तो आपको सभी दर्शकों को उनसे रूबरू कराते हुए दिखा रहे हैं। देखिए हमारे बीच में है रविंद्र शर्मा जी। कि शर्मा जी, आप जो फिरोजाबाद के अंदर आज जो आपका एक कर्तव्य है और बीजेपी पार्टी में आज आपको जो माना जा रहा है, वो क्या महत्व है आपका, किस तरह की आपकी लोग आराधना करते हैं और किस तरह का आपका जो कार्यकारिणी रही है बीजेपी कार्यकाल में, और उससे पहले जो आप विश्व हिंदू परिषद के जो सेवा सहयोग थे, और तो उस टाइम पे आपके क्या कार्यकारिणी रही थी, क्या जनता को आप बताना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो 80 के लगभग हुई थी। उससे पहले भारतीय जनसंघ थी, जिसमें केवल और केवल हारने के लिए टिकट दिया जाता था। हमारे श्रद्धेय जगदीश प्रसाद उपाध्याय जी, गोपाल प्रसाद अग्रवाल जी, ये भारतीय जनसंघ से चुनाव लड़ा करते थे। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ये हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे। इन्होंने उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक बीजारोपण किया था, और बीजारोपण करने के बाद में आज एक वटवृक्ष के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है। और जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं, निश्चित रूप से ये सरकार ऐसे चल रही है बिल्कुल तब से जब से योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए पधारे हुए हैं, जब से उनका यहाँ पर मार्गदर्शन सबको मिला है, उस वक्त से ना तो कोई माफिया ना कोई बदमाश किसी प्रकार से कोई बदमाशी कर सकता है, और आज तक किसी प्रकार के कोई सामाजिक दंगे नहीं हुए हैं। ये इन दंगों का केवल यही प्रतिफल है कि योगी जी का जो वजूद है निश्चित रूप से ऐसा है कि योगी जी जिस काम को कहते हैं उसको करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नियम है, निश्चित रूप से वह नियम योगी जी सही तरह से लागू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार चल रही है, और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही विकास कर रही है। निश्चित रूप से सबको लाभ मिल रहा है, और जिसको लाभ नहीं मिलना था उस समय नहीं मिल रहा था। आज से 75 साल पहले कांग्रेस की शासन हुआ करती थी, वो उसको पलट करके निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकार से और मोदी जी ने इस प्रकार से देश का विकास किया है। सभी गरीबों को लाभ मिल रहा है, ऐसा लाभ मिल रहा है कि उज्ज्वला गैस योजना मोदी जी के नेतृत्व में, और राशन वितरित अभी 5 साल और चलेगा। ये मुफ्त में राशन हमारी सरकार दे सकती है। पिछली सरकारें ये सारा राशन अपनी जेब में रख लेती थी और किसी को एक पैसे का कोई भी लाभ नहीं मिलता था। जैसे कि मैं जानना चाहता हूं, अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि 22 तारीख को जो आगामी प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में चल रहा है, उस कार्यक्रम के बारे में आप लोगों का क्या कहना है। आपकी पार्टी क्या कैसे से कहां पे कहां का निमंत्रण दिया है, किन लोगों को आमंत्रण किया है, और जैसे कि मान लो कहीं विदेश में भी आपको जब आमंत्रण भेजे हैं, तो वहां से कितने लोगों की आने की संभावना लगाई जा रही है,
जैसे अयोध्या नगरी में 22 तारीख को किस तरह का माहौल रहेगा, क्या क्या लोग यहाँ पे कहने जाएंगे, क्या सुनने जाएंगे, क्या देखने जाएंगे, कैसी वहां पे विशेष कार्यक्रम रहेंगे, वो इस चीज की जानकारी लेना चाह रहा हूँ। कम से कम 9 देशों के प्रतिनिधि 22 तारीख को प्रधानमंत्री के समय वहां पर उपस्थित रहेंगे और दूर दराज पूरे देश से जितने भी खेल मंत्रालय खेल के माध्यम से या कलाकारी के माध्यम से या और माध्यम से किसी भी तरह से जितने भी बिजनेसमैन हैं और बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको भी निमंत्रण दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए निमंत्रण भेजा है खड़गे जी और सोनिया गांधी जी ने यह मना कर दिया कि यह व्यक्तिगत कार्यक्रम है आरएसएस और भाजपा का, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने भी इसको ठुकरा दिया है कि उन्होंने कहा है कि यह केवल उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम है, हिंदू समाज का कोई कार्यक्रम है। हम कहते हैं ये हिंदू की आस्था नहीं, हिंदू समाज की पराकाष्ठा है, इसमें लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन ये नहीं, जो अस्वीकार कर रहे हैं वो निश्चित रूप से वो ये समझ रहे हैं कि हम वोट बटोरने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये हिंदू समाज की आस्था है। इस आस्था के साथ हम किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। निश्चित रूप से ये जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ये कम से कम 90 से इतना उल्लासपूर्वक इतना चरम पर हो गया, इतना चरम पर हो गया कि तत्कालीन सरकार मुलायम सिंह की जो थी वहां पर कार सेवकों को घुसने नहीं दे रही थी अयोध्या में। लेकिन लोगों का इतना उल्लास था, इतना उत्साह था, उस उत्साह के चलते सरयू नदी को पार करके उनके रास्ते से नदी में तैर करके रात को गांव में छुपे रहे कार सेवक, लेकिन जैसे ही सुबह हुआ कार सेवक चल दिए अपने गंतव्य को, यानी अयोध्या को चल दिए। मुलायम सिंह को ये एहसास हुआ कि कार सेवक नहीं मानेंगे, चले आएंगे अंदर या अयोध्या में उत्पात मचाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने पूछा अपने अधिकारियों से, ये बताओ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अयोध्या, अयोध्या की क्या पोजीशन है, कोई वहां पर घुस तो नहीं रहा है। उनके अधिकारी बोले कि सर अभी तो एक भी परिंदा पर नहीं मार पा रहा। उसी समय 2 घंटे बाद मुलायम सिंह जी ने पूछा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अयोध्या। एकदम जोर से बोले उनके अधिकारी, सर यहाँ पर लाखों लोग, लाखों कार सेवक, लाखों राम भक्त सरयू नदी को पार करके खेतों में होकर के कुछ पुल के ऊपर होकर के घुस आए हैं। तो उनको गुस्सा आया तत्कालीन मुख्यमंत्री को, उन्होंने तुरंत आदेश दे दिया अपने प्रशासन को कि फायर, सीधी गोली चलाओ। बताइए राम भक्तों पर गोली चलाने वाले का क्या असर होता है, ये वो आज देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं कि उनका कोई वजूद नहीं रह गया। निश्चित रूप से कार सेवकों पर गोली चलाने वालों का पूरा नेस्त नाबूद हो जाएंगे और निश्चित रूप से उनका आगामी समय में जितने भी क्षेत्रीय दल है, जितने भी दल है, उस सब दलों का पर्दाफाश हो जाएगा और बता दिया जाएगा कि राम भक्तों में कितनी ताकत है। पूरे देश में और पूरे देश की जनता, पूरे देश के राम भक्त, पूरे देश का हिंदू समाज और विदेशों का हिंदू समाज, सारा हिंदू समाज एकजुट है और एकजुट होकर के आगामी 22 तारीख को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और वचनबद्ध है। क्यों कि ये राम जी की आस्था है। निश्चित रूप से जब कार सेवा हो रही थी उस समय हमारे सामने राम चबूतरा बन रहा था मस्जिद के बराबर में। विनय कटियार जी हमारे नेता है भाजपा के, वो जो है हमारा नेतृत्व कर रहे थे। उसी समय साध्वी रितंबरा जी हमारे साथ थी, हम ढपोली बजा रहे थे और ढपोली की थाप पर साध्वी रितंबरा जी